अजमेर के लोहागल क्षेत्र में अजमेर विकास प्राधिकरण का चला पीला पंजा। आपको बता दें, वहां पे करीबन 10 से ज़्यादा मकानों को क्षतिग्रस्त कर ज़मीन में ध्वस्त कर सरकार ने वापस कब्जा करा अपनी ही 70 बीघा ज़मीन पे। बिना नोटिस के एडीए के अधिकारी व पुलिस जाब्ता समय पर पहुंच के पीला पंजा चलाया। वहां से पीड़ित लोगों ने एडीए व कलेक्ट्रेट पे दिया धरना। आम आदमी पार्टी द्वारा वहां के लोगों के साथ में एडीए में जबरन धरना देकर अपनी मांगों को पूर्ण करने का मांगा सहयोग। सरकार का एक ही बात, ये ज़मीन अवैध थी। ये अवैध अतिक्रमण हटाना कार्यवाही का एक रूप है। देखिए, आज संज्ञान में आया कि कुछ मकान लोहागल गांव जो है वहां पर तोड़े गए। मकान वैध हैं, अवैध हैं, ये सब चीज़ें एडीए करेगा। हमारा सिर्फ इतनी सी बात है कि बिना किसी व्यक्ति को नोटिस दिए, बिना किसी व्यक्ति को, मेरे पास ये महिलाएं हैं जो आपको बताएंगी कि इन लोग हाथ जोड़ते रह गए कि हमें हमारा घर का सामान बाहर निकालने दो। इन लोगों ने सामान बाहर नहीं निकाला। आम आदमी पार्टी सिर्फ संवेदनशीलता से लड़ाई करना जानती है। किसी व्यक्ति को अगर बेघर किया गया तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। तो हम इसीलिए आए हैं कि इन लोगों को आज आपने बिना कुछ बताए इनके छत, घर की जो छत है, इनसे छीन ली है। आज रात को इनका क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा, इनके सामान का क्या होगा, और जो उन्होंने 5 रुपए सैकड़ा पे जो ब्याज लेकर के जो घर बनाया था उसका क्या होगा, वो पैसों की पूर्ति कौन करेगा। इसके अलावा अब जवाबदेही ठहराने का समय आ गया है। जब 1 साल से मकान बन रहा था, मकान ऐसे रातों रात नहीं बन जाता। जब नींवें खुदी, जब ये रहने लगे, जब वहाँ लगातार रह रहे हैं और जब इनके पास बिजली का कनेक्शन है, तब तक क्यों नहीं एडीए चेता कि ये ज़मीन हमारी है। अगर ये एडीए की ज़मीन थी तो एडीए के पटवारी, एडीए के तहसीलदार क्या कर रहे थे। तो बात ये है कि अगर गरीब को दबाते हैं, उसको दबाना आसान है, लेकिन अब गरीब नहीं दबेगा। गरीब को आप पूरा मुआवजा दीजिए। मुआवजे के तौर पे आज रात से शुरू कीजिए। व्यक्ति कहाँ सोएगा, कहाँ खाना खाएगा, इनके बच्चों का क्या होगा, ये सब चीज़ें, क्योंकि स्टेट जो है एक वेलफेयर स्टेट है। इनके टैक्स के पैसों से वो लोग अपनी तनख्वाहें पाते हैं। इनको गाली गलौज करके, इन पे हावी होकर के किसी भी प्रकार से दबाया नहीं जा सकता। अधिकारियों से मिले आप अभी? अधिकारी बार बार वो यही कर रहे हैं कि 5 जने आ जाएं। आप जब मकान तोड़ने जाते हैं तो अभी शायद 24 लोगों का मकान तोड़ा है। 24 लोग भी जाकर गुहार नहीं लगा सकते, 24 लोग भी जाकर बात नहीं कर सकते। एक व्यक्ति यहाँ पे उपायुक्त तो शायद बात करने आए थे, वो इनसे क्वेश्चंस करने लगे। मैंने कहा, घर तोड़ने से पहले क्वेश्चन क्यों नहीं किया गया? अगर आप घर तोड़ रहे थे उससे पहले पूछते ना, क्या बात है। घर तोड़ने के बाद पूछने का क्या मतलब है। तो अधिकारी जो है वो यही चाह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अगर आप सबको, आपका कमरा छोटा है, अगर सब लोग नहीं आ सकते या आप लोग डरते हैं सारे लोगों से, तो आप खुले में आ जाइए, यहाँ करके बात कर लीजिए। इसमें क्या बोल रहे हैं? अगर वो नहीं आते तो आगे क्या रहेगा? अगर वो नहीं आते तो हम यहीं बैठे हैं, और अगर आज वो नहीं आते हैं तो कल से उनसे बात नहीं होगी, कोई और ही आएगा बात करने। उनको एक अभी समय दे दिया गया है। अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग, सारे लोग इसमें राजी हैं कि हम लोग अब उनसे बात नहीं करेंगे। फिर कलेक्टर साहब से ही बात। ठीक। मुझे बताइए, आपका पटवारी और आपका तहसीलदार कहाँ था जब यहाँ नींवें खुद रही थी? मैडम ऐसा है, हमें अतिक्रमण मिला, हमें तो नहीं, आपका पटवारी और आपके तहसीलदार पे आप क्या कार्रवाई करेंगे, मुझे वो बताइए जिन्होंने गलत किया। मैडम ऐसा है कि आप हमने सरकारी मैं मानती हूँ गलत है, फिर क्या बचा? ह्यूमैनिटेरियन बात कर रही हूँ। ऐसा है, अच्छा इन्होंने सरकारी जमीन पे बिल लिया है, ये बता दीजिए मुझे। पहली बात तो बताइए, ये सरकारी जमीन थी कि नहीं थी जो तोड़ा है? मुझे मैडम आप ये बताइए, क्या वो सरकारी जमीन थी जिन्होंने तोड़ा है, अतिक्रमण तोड़ा है? मेरी बात सुनिए, जब ये मकान बना रहे थे, मैं आपसे क्या मैं जब पूछ रही हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? ये कौन पूछ रहा है बीच में? आप एक बार सुनिए, क्या ये बिल सरकारी जमीन का है? मेरी पूरी, क्या ये बिल सरकारी जमीन? ये भी तो फोर्जरी होगी ना। आपने सरकारी जमीन का सरकारी, नहीं ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। इसका मतलब आपने गलत तथ्य पेश किए हैं बिजली विभाग के लिए। बिल्कुल किए होंगे, जब भी तो मिला होगा। ये तो जब घर बनने के बाद हुआ है। मैं तो पूछ रही हूँ कि जब मकान नहीं, जब नींव खुद रही थी तो आपका पटवारी और तहसीलदार कहाँ था? मेरी बात सुनो, हमारे पास 20 में से 10 पटवारी है, कम है हमारे पास,
और भी बहुत सारे काम और बहुत सारे काम है। और ये थोड़ी है कि सरकारी जमीन पर बैठ जाओगे आप, ये थोड़ी है सरकारी जमीन आपको खाली बैठ जाओगे, ऐसा थोड़ी है। और कोई छोटा मोटा नहीं है मैम, कोई छोटा मोटा अतिक्रमण नहीं है। पूरी 70-80 बीघा जमीन है, उस पर सबने अतिक्रमण कर रखा है। बिल्कुल सबने कर रखा है, सब काटे, सबने करा सब काटे। है। और अजमेर की एडीए की कितने भूमाफिया आते हैं, आपने बोला ये सारे, आप कह रहे हो ये सारे के लिए। अरे क्या बात है, फिर क्या कह रहे हो आप भाई? इनको भूमाफिया आप बेचे धीरे हैं, बोलेंगे तब तो सुनाई पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ कितने भूमाफिया अंदर आते हैं जिनके साथ आप बैठ के बात करते हैं। आप मुझे बोल रहे हैं, आप मुझे मेरी बात सुनो, गलत काम आप कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। गलत कर रहा है? गलत आपने किया क्या है, गलत किया? आपने क्या किस गलत किया? तरीके से लोगों के क्या मकान गलत तोड़े किया? हैं बिना उनको मकान हमने नोटिस दिए। बिल्कुल सही तोड़े हैं, कोई गलत नहीं आप किया अपनी है। उस पे अगर ये गलत है, ये अगर सही है तो ये डॉक्यूमेंट दिखा दो ना आपने। मैं दिलाऊंगा। आपने इन्हें नोटिस दिया तोड़ने से पहले? नहीं दिया। बस तो आप गलत हैं। नहीं, क्यों गलत है मैम? आप बताइए अरे ना, भाई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बैठ जाएंगे, हम इनको अतिक्रमण करेंगे भाई, नोटिस जाके स्टे लेके आएंगे और वो करेंगे। अब आप नोटिस आपने थोड़ी खरीदा है कोई, जिन्होंने खरीदे है ना, वो तुम्हारे पास जो एग्रीमेंट हो, उस एग्रीमेंट की एक कॉपी हमारे पास भी एडीएम ला के दो और थाने में दो, हम FIR करेंगे, खाली उसको